रामगुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार। आज के वीडियो में हम संगीत के पार्ट पर अध्ययन करेंगे। आज का हमारा जो वीडियो है ये डीएलएड बैच 2019 के सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षकों के लिए है। पिछले वीडियो में हम संगीत के जो स्वर हैं, सप्तक हैं, उस पर चर्चा किए थे। साथ ही साथ अलंकार के बारे में भी अध्ययन किए थे। आज हम संगीत के पार्ट पर चर्चा करेंगे। संगीत के पार्ट में जो सबसे पहला पार्ट है उसे हम वंदना कहते हैं। इसके बाद सेकंड है भजन, थर्ड स्थानीय लोकगीत, फोर्थ स्थानीय लोक नृत्य और फिफ्थ है राष्ट्रीय एकता संबंधी गीत। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वंदना की। तो कहा जाता है कि ईश्वर की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उसे वंदना कहते हैं। और किसी भी जो मंगल कार्य होते हैं उसको करने से पहले, या कह लीजिए कि उसको पूर्ण करने के लिए या उसको पूर्ण करने से पहले हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उसे ही वंदना कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जीवन का जो प्रत्येक कार्य होता है, प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य होता है, उसके लिए हम या फिर कह लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य विद्या माना जाता है। जीवन के क्षेत्र में जो अध्यापन का कार्य होता है उसमें उसे हम विद्या कहते हैं। और विद्या की अधिष्ठात्री देवी जो है वो सरस्वती मानी जाती हैं। इसके आधार पर अगर हम संगीत की बात कर ले तो संगीत का सीधा सीधा जुड़ाव जो होता है वो विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती से माना जाता है। और जब हम संगीत विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले हमें उनकी जो सरस्वती देवी होती हैं उनकी आराधना करनी होती है, उनकी वंदना कर, उसे ही हम वंदना कहते हैं। ऐसे में देखा जाए तो जो प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि हैं, ये सभी लोग जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे और श्लोकों का उच्चारण करते थे, ऐसे जो मंत्र होते थे उन मंत्रों के उच्चारण करने के पश्चात ही अपनी किसी भी कार्य को संपन्न करते थे। और ये जो मंत्र होते थे, इन मंत्रों में ईश्वर का गुणगान की आराधना किया जाता था, उसे ही हम वंदना कहते हैं। इसमें कह लीजिए कि जो सूरदास हैं, तुलसी हैं, मीरा हैं, ये सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पे ईश्वर की आराधना किया है, वंदना किया है। और यही कारण है कि जब हम मंगल गान की बात करते हैं तो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारे जो सारे प्रकार के प्रयास हैं ये सफल हो जाएंगे। इसलिए ये जो सारे टाइप्स दिए गए हैं इसमें वंदना को सबसे ऊपर रखा गया है, या फिर कह लीजिए कि सर्वोपरि माना गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे भजन की। तो भजन क्या होता है उसको जाने। भजन तो कहा जाता है कि ईश्वर की भक्ति या गुणगान के लिए जो भी गान हम करते हैं उसे भजन कहते हैं। स्पष्ट हो गया कि ईश्वर की भक्ति या गुणगान के लिए जो हम गीत गाते हैं या फिर जो भी हम गान करते हैं उसे भजन कहते हैं। जैसे गोविंद बोलो, गोपाल भी बोलो, राधा रमण गोविंद, हरि गोविंद, जय जय बोलो। इस प्रकार के जो भी भजन होते हैं, सभी प्रकार के भजन को हम ईश्वर की गुणगान के लिए करते हैं, उनके बखान के लिए करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे भजन हैं, जैसे एक तेरा ही नाम सच्चा दूजा ना कोई, मेरे राम ऐसे करके है। और अभी एक मदन शर्मा करके एक हैं, उनका एक है कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। तो ये सभी जितने भी प्रकार के गाने हैं, इन गानों को हम भजन की श्रेणी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं स्थानीय लोकगीत की। अब स्थानीय लोकगीत किसे कहते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे, लोकगीत की बात करेंगे। तो लोकगीत कहा जाता है कि मनुष्य स्वभाव से ही उत्सव प्रिय होता है। और जितने भी प्रकार के, जैसे रोना है, गाना है, बजाना है, या उसकी जो भी भावात्मक जीवन है, उन सब की अभिव्यक्ति होती है, उसमें उस चीज़ की अभिव्यक्ति होती है। लोकगीत के माध्यम से
मनुष्य उसी प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करता है और साथ ही साथ उसका परिणाम मिलता है। जैसे मान के चलिए कि मनुष्य ने जैसा अनुभव किया है उसको उसी रूप में वो अभिव्यक्त करता है। इस परंपरा में जो लोकगीत होती है वो लोकगीतों का जन्म पहले से ही चलता चला आ रहा है। इसका कहीं आपको लिखित स्वरूप नहीं मिलता है, बल्कि ये अपने पूर्वजों से अपने जो भी पूर्वज पहले रहे हैं उनके माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए ये चलती चली आ रही है। और ये कह लीजिए कि इसकी जो लिखित स्वरूप में कहीं इसकी अभिव्यक्ति आपको नहीं मिलती है, बस ऐसे ही मौखिक रूप में इसकी अभिव्यक्ति मिलती चली आ रही है। इसकी जो परिभाषा की बात करें अगर हम, तो इसको वासुदेव शरण अग्रवाल करके हैं एक, उनके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं लोकगीत किसी संस्कृति की मुंह बोलते चित्र हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल नाम है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ये कहते हैं कि लोकगीत जो हैं वो किसी भी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। ऐसे में एक और हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, इनके अनुसार ये बताते हैं कि लोकगीत मानवीय कृतित्व का वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे लोकगीत की विशेषता पर। लोकगीत की विशेषता क्या होती है उस पर चर्चा करेंगे। विशेषता, तो लोकगीत की विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें पहला अगर है तो उसके बात करें तो कहा जाता है कि लोकगीत मानव सभ्यता एवं संस्कृति पर प्रचुर प्रकाश डालते हैं। और इसके बाद अगर हम दूसरे बिंदु के माध्यम से समझें तो ये कह सकते हैं कि इसमें सामूहिक जो भावनाएं होती हैं वो व्यक्त होती हैं। और थर्ड की बात कर लें, तीसरे बिंदु की बात कर लें तो इसमें कहा जाता है कि लोकगीत जो होते हैं ये परंपरागत होते हैं, ये परंपराओं से चलते हुए चली आती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलती हैं, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये परंपरागत होती हैं। इसके बाद इसके जो अगला बिंदु है उसमें हम उसकी बात करें तो कहा जाता है कि लोकगीत में लोक जीवन का सहज प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति होती है। तो इस तरह से इसकी ये लोकगीत की विशेषताएं हैं। अब लोकगीत के भेद की बात करेंगे कि लोकगीत के कितने प्रकार के लोकगीत होते हैं, तो इसमें हम बात करते हैं लोकगीत कई टाइप्स के होते हैं। लोकगीत के प्रकार, या भेद। अगर हम लोकगीत के भेद या प्रकार की बात करें तो इसमें कई प्रकार के लोकगीत होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका संस्कारात्मक गीत, उसके बाद रसात्मक गीत, उसके बाद है ऋतु संबंधी एवं मौसम संबंधी गीत, उसके बाद है विभिन्न जातियों से संबंधित गीत, उसके बाद श्रम संबंधी गीत। इसमें जो 5 टाइप के आपको बताए हैं। फर्स्ट संस्कारात्मक गीत। संस्कारात्मक गीत किसे कहते हैं पहले आप उसे जानें। संस्कारात्मक गीत किसे कहते हैं हम, आपको पता ही है कि जन्म से लेकर के या फिर गर्भाधान से ही लेकर के कह लीजिए कि मृत्यु के पर्यंत तक, गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो हिंदू धर्म में कर्मकांड होते हैं, संस्कार होते हैं, उन संस्कारों पे जो गीत गाए जाते हैं उसे हम संस्कारात्मक गीत के नाम से जानते हैं।
इसमें जैसे आपके संस्कार में सोहर है, मुंडन है, या गोपवीत है, विवाह है, मृत्यु है, ये सभी प्रकार की जो है वो संस्कार होते हैं। ये सभी प्रकार के संस्कारों को हम संस्कारों में जो गीत गाए जाते हैं उसे हम संस्कारात्मक गीत के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रसात्मक, रसात्मक गीत की बात कर लें तो इसमें विभिन्न प्रकार के रसों की अनुभूति होती है। जैसे जिस प्रकार का आप अनुभव करेंगे उसी प्रकार की अनुभव उस सामने वाले सुनने वाले व्यक्ति के मन में भी होना चाहिए। और जैसे इसमें क्या है कि जैसे सबसे पहले आपको रस की बात कर लें तो रस का ज्ञान होना आवश्यक होता है। रस किसे कहते हैं? रस को अगर हम शाब्दिक अर्थ में जाने तो जैसे कहते हैं ना कि चीनी का रस, गन्ने का रस, गुड़ का रस, शरबत का रस, दही का रस। तो ऐसे ही जिस भी प्रकार के रस आप पीते हैं उसी प्रकार के रस की अनुभूति आपको होती है। और आप कह सकते हैं कि गुड़ का रस है, चीनी का रस है, या फिर गन्ने का रस है, किसी भी प्रकार का रस। तो जिस तरह की रस की अनुभूति आपको होती है उसी प्रकार की एक्सप्रेशन आपकी भाव भंगियों पे होनी होती है या पड़ता है। तो इसको अगर हम संगीत की बात कर लेते हैं तो संगीत में भी जो हिंदी साहित्य की बात, संगीत की बात ना करें, हम साहित्य की बात कर लें तो सबसे पहले जब रस की बात की जाती है तो उसमें 8 प्रकार के रस बताए गए थे। रस बराबर भाव, यानी कि जैसा रस हम पीते हैं उसी प्रकार की एक्सप्रेशन हमारे चेहरे पे आती है। तो सबसे पहले 8 रस बताई गई थी जिसे अभिनव गुप्त ने बताया था, सॉरी भरत मुनि ने। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस बताए थे जिसमें श्रृंगार है, हास्य है, वीर है, विभत्स है, करुणा है, अद्भुत है, ये सभी प्रकार के रस मिला करके 8 रस हुए थे। इसके बाद इसमें एक रस और जोड़ा गया था, शांत। जब शांत रस को जोड़ा गया तो ये इनकी संख्या मिलकर के हो गई थी 9। और इसको जोड़ने वाले कौन थे? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने बताया कि 9 प्रकार के रस होते हैं। एक रस शांत रस भी होता है। उसके बाद इसी क्रम में और भी रस जोड़े गए हैं। अब इनकी संख्या 11 मान ली गई है, क्योंकि इसका उल्लेख आपको स्पष्ट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो 10वां रस है वो कौन सा है उसको जान लें आप, भक्ति रस। ये भक्ति रस जब जोड़ा गया तो ये 10 हो गए हैं। भक्ति रस को जोड़ने वाले कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास थे। तो उनके अनुसार बताया गया कि रसों की जो संख्या है ये 10 होती है। इसके बाद सूरदास की बात कर लें। सूरदास, इन्होंने बताया कि 11 प्रकार के रस होते हैं। अब इन्होंने जो 11वां रस जोड़ा वो तो पीछे जो रस थे उन्हीं रसों में जोड़ते हुए ये क्रम बढ़ता हुआ चला आया है, जिसको हम आगे इसी क्रम में हम जब जोड़ते हैं तो ये कौन सा है? वात्सल्य रस। इन्होंने वात्सल्य रस को जोड़ा तो इस प्रकार से ये रसों की संख्या 11 हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे ऋतु संबंधी और मौसम संबंधी गीत। तो उसमें कहा जाता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की ऋतुएं होती हैं और अलग अलग तरीके से हैं। जैसे आपका गर्मी है, सर्दी है, वसंत है, वर्षा है, सावन है, फागुन है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। लेकिन अगर हम कृषि के स्तर पे देखें तो कहा जाता है कि ऋतुएं 4 होती हैं।
लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से अगर हम इसका विखंडन करते हैं तो कई प्रकार की ऋतुएं, जैसे विषय के आधार पर अगर बात करते हैं तो कई तरह की हो जाती हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।